फ्रंट से देखूं अगर साइड प्रोफाइल ZX14R वाली भी थोड़ी सी वाइब आती है। यूके में इसको मिनी बूसा कहा जाता है। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल है और ये 1 of 1 है। 750 से 101 पाकिस्तान में इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम वाइज व्हील्स के साथ मेरा नाम दानियाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा मजे का यूनिक बाइक जो कि रोड्स पे देखने को बहुत कम मिलता है, वो उसका रिव्यू आज हम आपके पास लेके आए। और बड़े अरसे से मैं कोशिश कर रहा था इस बाइक का रिव्यू करने के लिए, लेकिन अफाक भाई जो है वो जनाब टाइम नहीं दे रहे थे, हमें हाथ नहीं पकड़ा रहे थे। आज फाइनली उन्होंने जो है ये बाइक हमारे सामने लेके आ गए हैं और इसका रिव्यू करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक दानियाल भाई, शुक्र अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि इस बाइक का जो है मेक क्या है, मॉडल कौन सा, और इसका वेरिएंट्स भी आते हैं, ये कौन सा वेरिएंट है? दिस इज जिक्सर 750 K4 वेरिएंट और ये मॉडल यूके से इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पे हमने यूके से यहाँ पे इंपोर्ट करवाया था और ये 2018 से लेके अब तक मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पसंद है बाइक आपने अभी तक अपग्रेड ही नहीं किया। जब तक एक चीज़ आंखों को भाए रहे तो तब तक मैं कहता हूँ इसको बेचना नहीं चाहिए, और मुझे ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये सुजुकी जिक्सर है और 750 सीसी। 750 cc एग्जैक्टली। अगर न्यू वाले जो जिक्सर्स हैं, इवन की जिक्सर 1000 सीसी भी आता है, ऐसे ही है, अगर उसके साथ मुकाबला किया जाए तो उसकी बॉडी इतनी वाइड नहीं है, नहीं इसकी है। इसका वाइड रेशो बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं इसको सिर्फ अगर फ्रंट से देखूं, अगर साइड प्रोफाइल, तो ये ऐसे लगता है जैसे हायाबुसा या ZX14R वाली भी थोड़ी सी वाइब आती है। यूके में इसको मिनी बूसा कहा जाता है। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल है और ये 1 of 1 है। 750 लीग के अंदर ये 1 of 1 है, एक बंदे के पास है वो 1000 है। 750 से 101। ठीक है, तो ये इस टाइम अपने ओरिजिनल कलर के अंदर है, तो इसमें स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको कैसी है? मुश्किल है। अच्छा, इसे मुश्किल। टफ ढूंढने से बाहर से इंपोर्ट करवाने पे मिल जाती है आपको, पाकिस्तान में इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। और बाहर से तो ऑब्वियसली फिर एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब शौक दा वाकई कोई मोल मोल नहीं होता। बिल्कुल सही बात। ठीक है, और ये आपकी डेली ड्रिवन बाइक है नहीं, या ये सिर्फ वीकेंड पे, जैसे आज सैटरडे है तो आज? अब तो गर्मी आ गई, वैसे नहीं निकल सकती। सिर्फ वीकेंड टू वीकेंड हम लोग निकालते हैं टैक्स के लिए, नथिंग एल्स। उसके अलावा एज कम्पेयर टू द अदर बाइक्स इसका एयर कूल्ड इंजन नहीं है, वो जिसको कहते हैं? अच्छा, ये बहुत पुराना वेरिएंट है, इसमें एयर कूल इंजन वगैरह सिस्टम कुछ भी नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपका सिस्टम ये है कि आप जितनी हाई स्पीड पे जाएंगे उतना इसका टेम्परेचर लो करेगा, उसके अलावा कोई इसमें सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिंगल फैन है। सही सही सही, ठीक है। H2 के अंदर तो मैंने सुना कंपनी की तरफ से फैंस आते ही नहीं है। H2 देखें वो चीज़ ही डिफरेंट है। हाँ जी, ठीक है, मतलब जितना आप तेज चलाएंगे हवा उतनी अंदर जाएगी, इंजन उतना ठंडा रहेगा। कूल डाउन करेगा। ठीक है जी, बेहतरीन हो गया है। आफ्टर मार्केट आपने इसके अंदर कौन कौन सी चीजें? एक तो मुझे क्रैश गार्ड लगे हैं, लिवर्स लगे हुए हैं, नथिंग एल्स। उसके अलावा क्रैश गार्ड्स हैं, सिर्फ और लिवर्स हैं, बाकी मेरे को ये स्टॉक है बिल्कुल। ठीक है, और अगर इसका एग्जॉस्ट कंपनी की तरफ से एक्रापोविक तो नहीं आ? नहीं, वो बिल्ट इन तो जारी बात है, इसका सुजुकी का खुद का आता था, मैंने अब जाके इसको एक्रापोविक पे शिफ्ट करवाया। ठीक है, और फ्रंट और बैक दोनों पे डिस्क ब्रेक्स आती हैं? डिस्क ब्रेक्स आती हैं, बट इट्स नॉट एन ABS। अच्छा, ठीक ये है, डिस्क ब्रेक्स, ठीक है, ओके। ये बाइक ट्यून भी हो जाता है? ये ट्यून हो जाता है, लेकिन वो इधर से नहीं होगा, मुझे इसके लिए बाहर से कोई बंदा मंगवाना पड़ेगा। इधर सारे नए मॉडल्स के लिए बैठे हैं, पुराने मॉडल को कोई डील करने वाला नहीं है। काफी अरसे से चला रहे हैं, तो इसकी मेंटेनेंस की क्या कॉस्ट आती है अगर पर मंथ के हिसाब से देखा जाए? पर मंथ के लिहाज से देखा जाए वो मैकेनिक पे डिपेंड करता है कि आपका मैकेनिक कितना आपको चार्ज कर रहा है, डेफिनेटली वो उसके लिहाज से डिपेंड करेगा। और दूसरा, हाँ, इसकी चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम है तो उसकी वजह से कॉस्ट मेंटेनेंस आपको ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अब मुझे इसके ऑयल फिल्टर्स वगैरह और ये चीज़ें मुझे महंगी पड़ती हैं नॉर्मली से। मतलब हर कितने अरसे बाद आप इसकी करवाते हैं जरा ट्यूनिंग ऑयल चेंज? मैं हर सीजन में इसको रिप्लेस करवाता हूँ, सिर्फ एक सीजन निकालता हूँ, हर सीजन के बाद इसका ऑयल और साथ में ऑयल फिल्टर वगैरह सब कुछ चेंज होता है। तो इसका जो फ्यूल टैंक भी काफी वाइड है यार, ये कितने लीटर का आ रहा है? ये 20 लीटर का है अप्रोक्सीमेटली। 20 लीटर का फ्यूल टैंक है और मेरा हाल है 750 है, तो ये वही कोई 12-13 की एवरेज दे देती होगी अप्रोक्सीमेटली 11-12 की एवरेज है। ठीक है, 11-12 की एवरेज। और हैवी बाइक के लिहाज से बेहतरीन है एवरेज। अफाक भाई, इसकी टॉप स्पीड, यार वैसे तो एक बड़ा खतरनाक सा सवाल है, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी टॉप स्पीड क्या है? मतलब कितना आपने इसको मैक्सिमम पुल किया हुआ है रोड के ऊपर? मैं इसको 245 तक लेके गया हूँ। बड़ी बात है सर। 245 तक ड्राइव किया है। इसकी जो मैक्स स्पीड है वो मैक्स स्पीड अप्रोक्सीमेटली आई गेस 300 या 299 है। अच्छा, इसका मीटर भी जो है वो एनालॉग है? एनालॉग मीटर है, एंड प्लस ये MPH पे आता है, ये किलोमीटर पर आवर पे नहीं है, ये माइल्स पर आवर पे है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी ये जो फेयरिंग, ये कार्बन फाइबर है। जो सिर्फ इसके जो ये है एयर इनटेक्स हैं वो सिर्फ आपके आते हैं कार्बन फाइबर, बाकी सारा इसका स्टॉक है, कोई कार्बन फाइबर नहीं है। अफाक भाई, आप अगर बाइक अपग्रेड करेंगे, मतलब आप कहेंगे कि यार मेरे गैराज में एक सिविक खड़ी है, एक जिक्सर खड़ा है, YBR खड़ी है, अब मैं गैराज को अपग्रेड करूंगा, मैं नया हेवी बाइक बीच में लेके आऊंगा, तो कौन सा लेके आएंगे आप? देन आई विल प्रेफर M पैकेज। M पैकेज, ठीक है, ओके। अगर मैं मतलब कि नए वेरिएंट पे जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं M पैकेज को सपोर्ट करूंगा, उससे बेहतर बाइक मेरे ख्याल से नहीं है, BMW का बेस्ट बाइक है। तो आप शुरू से इसी शेप में क्यों जा रहे हैं? कभी आपने नेकेड कैटेगरी वाली कोई बाइक ट्राई नहीं की?
सुपर बाइक्स की जो क्लास है वो डिफरेंट लीग है, आपको पता है इस चीज़ का। हम लोग ट्रैक्स वगैरह करते हैं। नेकेड का हाँ, अगर कुछ स्टंट्स परफॉर्म करने हैं उस चीज़ के लिए जाना है तो फिर मैं करूँगा। मैं इस पे कोई स्टंट्स परफॉर्म नहीं करता। तो कभी कोई चॉपर या फैट बॉब वगैरह का भी कोई शौक पड़ा है कि यार हार्ले क्रेजी है, हार्ले इज क्रेजी भाई, अच्छा। वो बहुत कमाल की चीज़ है। तो ये था सुजुकी जिक्सर 2003 मॉडल का रिव्यू जो आज हमने आपके सामने पेश किया है। और अफाक भाई थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। फाइनली कब से मैं आपके पीछे पड़ा हुआ था और आज आपने इसका रिव्यू दे दिया है। और ये बाइक आपको इस टाइम मार्केट के अंदर कितने तक की मिल जाएगी? 15 से 20, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख तक की आपको ये जो है सुजुकी जिक्सर 2003 मॉडल जो है 750 सीसी के अंदर आपको ये बाइक मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपको रिव्यू कैसा लगा, और साथ ये भी बताइएगा कि क्या 15 से 20 लाख के अंदर इस मॉडल का ये बाइक लेना 750 सीसी के अंदर क्या वर्थ इट है या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।